अगर एवरेजिंग सही डायरेक्शंस में हो तो वो आपको डबल पैसा कमा कर देती है, एवरेजिंग गलत डायरेक्शंस में हो तो 2 गुना लॉस करा के देती है। उम्मीद से कभी भी आप एवरेज नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं, जिनके पास फंड कम है, जिनको एक्सपीरियंस कम है, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एवरेजिंग क्या होता है, किसे करना चाहिए एंड एवरेजिंग करना कितना सही है। क्या एवरेजिंग हमेशा हमको प्रॉफिट करवाती है या एवरेजिंग से हमको लॉस होता है, तो आखिरकार ये एवरेजिंग है क्या, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी जरूर शेयर करिएगा जिनका एवरेजिंग के चलते बहुत लॉस हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि एवरेजिंग कैसे हमको लॉस करवाती है और कैसे हमको लॉस से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू 10 दिन ट्रेड किया, छोटा छोटा करके 2-2 हज़ार करके, इस तरीके से आपने प्रॉफिट बनाया। किसी दिन 2000, किसी दिन 1000, किसी दिन 500, इस तरीके से आपने कंटिन्यू 10 दिन प्रॉफिट बनाया। एक दिन आपने एवरेजिंग किया, अच्छा खासा एवरेजिंग किया और उस एवरेजिंग के चलते आपको 25,000 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ जो 10 दिन आपने कंटिन्यू छोटा छोटा करके प्रॉफिट बनाया था, वो एक पूरा आपका एवरेजिंग के चलते लॉस हो गया। क्यों होता है एवरेजिंग के चलते लॉस, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एवरेजिंग हमको कभी कभी बचाता भी कैसे है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने सही डायरेक्शंस में एवरेजिंग किया, तो जहां एक लॉट पे आपको 10 पॉइंट मिल रहा था, अगर आप एक लॉट और ले लेंगे तो 2 लॉट हो जाएंगे। 2 लॉट पे 10 पॉइंट मिलेगा, यानी कि जस्ट डबल प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा नुकसान कैसे होता है। एवरेजिंग में अगर एवरेजिंग सही डायरेक्शंस में हो तो डबल प्रॉफिट होने के चांसेस है, लेकिन वही एवरेजिंग गलत डायरेक्शंस में हो जाए तो डबल लॉस होने के भी चांसेस है, और यही डबल लॉस हमको हैवी लॉस करवाता है। चलिए अब जानते हैं कि एवरेजिंग आखिरकार होता क्या है। समझाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से कि एवरेजिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, मान के चलिए SBI, जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये। आपने इसको यहाँ से बाई किया, कितनी क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी ली। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्राइस गिरकर हो गया कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये प्राइस गिरकर हो गया कितना, 80 रुपये। आपको कितना लॉस हो रहा है, यहाँ से देखिए आपको 20 पॉइंट का लॉस हो रहा है ना, 20 पॉइंट का लॉस। 100 क्वांटिटी है, 20 पॉइंट का लॉस मतलब 100 × 20, सीधा सीधा 2000 रुपए का लॉस। अब यहाँ पे आ गया 80 रुपये। आपने सोचा मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपने अगेन 100 क्वांटिटी खरीद ली। ठीक है, अब आपका एवरेजिंग कितना बना, यहाँ देखिए 100 × 100 मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 10,000 के आसपास। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपके पास, 8,000 रुपये के आसपास। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया, 18,000 रुपये के आसपास। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी कितनी हुई आपकी, 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे ली थी, 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे ले ली, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 200 क्वांटिटी हो गई। 18,000 डिवाइडेड बाय 200 कर दीजिए तो कितना हो गया, 90। यानी कि अब आपका एवरेजिंग कितना बना, अब आपका एवरेजिंग बना 90 रुपये पे। क्वांटिटी कितनी हो गई, 200 रुपये पे। अब ध्यान से समझिएगा क्यों बड़ा लॉस होता है, क्यों बड़ा प्रॉफिट होगा। आपने 90 रुपये की आपकी एवरेजिंग हुई है, मान के चलिए प्राइस चल रहा है 80 रुपये का, तो यहां से आपको नुकसान कितना हो रहा है, 10 पॉइंट्स का। 10 × 200 कितना हो गया, 2000 रुपये का लॉस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये और नीचे चला गया, मान के चलिए 60 रुपये आ गया। 90 रुपये से 60 रुपये आ रहा है, यानी कि 30 पॉइंट का लॉस। 30 × 2 यानी कि अब सीधा सीधा कितना लॉस हो रहा है, 6,000 रुपये का लॉस हो रहा है। यहीं पे अगर ये मान के चलिए कितना होता, 100 क्वांटिटी होती, एवरेजिंग नहीं किए होते, 100 रुपये से सीधा 60 रुपये आ गई होती, तो कितना नुकसान हो रहा होता, 40 रुपये का। 100 क्वांटिटी होती मतलब 4,000 रुपये का लॉस। अभी कितना नुकसान हो रहा है, 6,000 रुपये का लॉस। ये किस वजह से, क्योंकि हमने रॉन्ग डायरेक्शंस में एवरेजिंग किया, हमको पता नहीं था कि क्या बॉटम है, एग्जैक्ट कहाँ से एवरेजिंग करना है। लेकिन अगर यही एवरेजिंग सही डायरेक्शंस में हो तो, सही डायरेक्शंस में मतलब कि आपका एवरेजिंग हुआ 90 रुपये का। अब मान के चलिए प्राइस आ जाता है 100 रुपये, कितना पॉइंट्स भागा, सिर्फ 10 पॉइंट भागा। 10 पॉइंट पे कितना क्वांटिटी, हमारे पास 200 क्वांटिटी है। अब बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि बहुत सारा हो गया है तो आपको अच्छे समझ में आए। अब यहाँ से समझिएगा, एक है हमारे पास 90 रुपये पे, जहाँ पे हमने 200 क्वांटिटी ली है। लॉस वाला पार्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। प्रॉफिट वाला समझिए, एक 100 वाला भी बता देती हूँ, जहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी खरीदी थी विदाउट एवरेजिंग किए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 100 रुपये से प्राइस 110 रुपये आ जाता है,
ठीक है, तो यहाँ से 110 रुपये आना यानी कि 10 पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से यहाँ आना हमको कितना प्रॉफिट दे रहा है? 1000 रुपये का। लेकिन अगर 110 रुपये आ जाएगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपये का। 20 × 200 मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? उतनी ही वैल्यू पे हमको कितना प्रॉफिट हो गया? 4000 रुपये का, क्योंकि हमारा एवरेजिंग तो नीचे से बना था। तो अभी आपको समझ में आया होगा, अगर एवरेजिंग सही डायरेक्शंस में हो तो एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है, लेकिन वही एवरेजिंग गलत डायरेक्शंस में हो तो एक बड़ा लॉस भी हमको करवाती है। अब एवरेजिंग कहाँ करना है और किन लोगों को करना है? जनरली अगर आप नए हैं, स्पेशली वो लोग ध्यान रखिए जो लोग नए हैं, जिनके पास फंड कम है, जिनको एक्सपीरियंस कम है, वो लोग एवरेजिंग से दूरी बना लीजिए। आप एवरेजिंग करेंगे, मैं बोलती हूँ 90% है कि आप बड़ा लॉस लेंगे और मार्केट से निकलेंगे। सबसे ज़्यादा लॉस आपको यही एवरेजिंग करवा कर देती है। ये अपने बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मार्केट के थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो कब और कहाँ से एवरेजिंग करेंगे? देखिए आपको बताती हूँ किस तरीके से एवरेजिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ये 100 रुपये चल रहा था, आपने एनालिसिस किया कि मार्केट का ये बॉटम है, तो आपने यहाँ से इसको बाई किया। अब प्राइस गिरना स्टार्ट कर दे, प्राइस गिरना स्टार्ट कर दे, तो क्या हम कहीं से भी बाई कर लेंगे? नहीं, हम नेक्स्ट बॉटम प्रिडिक्ट करेंगे। मान के चलिए ये बॉटम आ रहा है 50 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ से हमको एवरेजिंग करना है, ना कि हमको ये मीट से एवरेजिंग करना है। ठीक है, हमको यहाँ से एवरेज नहीं करना है, हमको एग्जैक्ट बॉटम से एवरेज करना है। अब क्या, अब ये बॉटम से है, यहाँ पे हमने एवरेज किया, चलिए यहाँ पे ये हमने बॉटम एनालिसिस किया था, मार्केट फिर भी इसको ब्रेक करके थोड़ा और नीचे आ जाए तो भी हमको 20 से एंटर नहीं करना है, फिर हमको बॉटम फाइंड आउट करना है और फिर हमको एवरेज करना है। तो हमको ट्रेंड पता होगा, मार्केट का डायरेक्शंस पता होगा तो हम एवरेज करेंगे, और प्रॉपर हमको मालूम होगा कि यहाँ पे ये बॉटम है तो हम एवरेज करेंगे। हर किसी पॉइंट पे छोटी छोटी वैल्यूज पे आपको एवरेज नहीं करना है। इसको और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। आप थोड़ा निफ्टी ज्यादा ट्रेड करते हैं तो निफ्टी से आपको समझा देती हूँ। देखिए निफ्टी में आपने ये लीजिए, निफ्टी में आपने कोई पोजीशन कॉल बाय की, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। कैसा? आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट का आइडिया नहीं है, आपने देखा कि मार्केट ऐसा ग्रीन ग्रीन जा रहा है तो आपको लगा कि मुझे कॉल बाय कर लेना चाहिए। आपने यहाँ पे एक लॉट बाय किया, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि ये टॉप है ये बॉटम है, नो कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ ये मार्केट ऊपर जा रहा था, आपको लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपने कॉल बाय किया। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा, थोड़ा सा नीचे गिरा, आप डरे, यहाँ पे आपने और एक और लॉट बाय किया, मार्केट यहाँ इसके लो के बराबर आ गया, आप फिर डरे कि मुझे तो यहाँ से बहुत लॉस हो रहा है, आपने सोचा चलो यही बॉटम होगा, मार्केट यहाँ से तो रिवर्स होगा, ये तो पूरे दिन के लो पे आ गया है, आपने यहाँ से फिर एक लॉट लिया और प्राइस यहाँ पे धड़ाम से ऐसे नीचे गिर गया 100 पॉइंट। मान के चलिए ये पॉइंट का डिफरेंस था 50 पॉइंट्स का और ये पॉइंट्स का डिफरेंस था 100 पॉइंट का, यानी कि टोटल आपको 150 पॉइंट्स गया। अगर एक लॉट होता तो एक लॉट के हिसाब से आपको लॉस होता, लेकिन अब तो आप एवरेज कर लिए हैं, आपके पास तो 3 लॉट है, एवरेज करेंगे तो थोड़ा बहुत एवरेजिंग का पॉइंट एडजस्ट होगा, लेकिन आप तो कहीं से भी एवरेजिंग कर रहे थे क्योंकि आपको बॉटम मालूम नहीं था। एवरेजिंग की वैल्यू करते करते आपने मान के चलिए 90 रुपए की भी एवरेजिंग वैल्यू बनाई, तो 90 × 75 × 3 कर लीजिए। अब मुझे बताइए, ये अगर सिंगल वाली वैल्यू पे 150 पॉइंट्स इतना लंबा वेट करते तो आपको कम लॉस हो रहा होता, और यहाँ पे सीधा 90 रुपए की एवरेजिंग पे ही आपको काफी बड़ा लॉस हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि एवरेजिंग के चलते कैसे नुकसान होता है। अब एवरेजिंग किसको करनी चाहिए? पहली, जिनको मार्केट में डायरेक्शंस पता है, जिनको मार्केट में डायरेक्शंस मालूम है, जिनको मालूम है कि मार्केट में ये टॉप हो सकता है ये बॉटम हो सकता है। मिड से कभी भी आप एवरेज नहीं करेंगे, मिड से कभी भी आप एवरेज नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि टॉप है बॉटम है, एग्जैक्ट ये बॉटम रहेगा तो ही हम एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। चलिए एवरेज कर भी लिया, अगर आपने एवरेज कर भी लिया तो आपको पता होना चाहिए आपकी रिस्क
यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी नहीं भूलना है, या आपके ध्यान में हमेशा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने से पहले आप प्रॉफिट उंगलियों पे गिन लेते हैं ना, कैलकुलेटर पे काउंट कर लेते हैं ना, 15 पॉइंट मिलेगा इतना होगा, 20 पॉइंट मिलेगा इतना होगा, तो वो करना अगर आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो कितना होगा ट्रेड करने से पहले ये जरूर कैलकुलेट कर लीजिए। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि लॉस कितना होगा, नीचे जाएगा तो कैलकुलेट करना है। एवरेज करते टाइम कितना मैक्सिमम लॉस होगा, कहां से आप पोजीशंस कट करेंगे, वो पॉइंट पहले से कैलकुलेट कर लीजिए। मान के चलिए आपकी कैलकुलेशन थी एवरेजिंग के अकॉर्डिंग 2000 रुपए की, तो स्ट्रिक्ट हो जाइए, 2000 रुपए पे अपना लॉस बुक करिए, निकल जाइए। पता चल रहा है 2000 रुपए का लॉस हो रहा है, आप आए और यहाँ से एक और लॉट ले लिए और ये हो गया नीचे और सीधा आपने 5000 रुपए का लॉस बुक किया। तो मार्केट में डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग एवरेजिंग अवॉइड करिए। एवरेजिंग उसी केसेस में करिए जब आपको लग रहा है कि डायरेक्शंस हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिनेरियोस में, एक आधे का आपको सिनेरियो भी बता ही देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड किया, या आप हो गई आपके पास EOS, ये हो गई आपके पास EOS -1। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये दो बॉटम लाइन हुई, आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में कैसा सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस ने थोड़ा सा बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, ये बुलिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया, तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम मार्केट जा सकता है EOS -1। आपने यहां से एक ट्रेड किया बाइंग का, लेकिन मार्केट यहां पे आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहां पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये उस टाइम पे मे भी हो सकता है रिस्की ट्रेड, और मे भी हो सकता है कि सेफ ट्रेड, सिचुएशंस जो भी रही हो। यहाँ पे आपने ट्रेड किया तब तक तो ये सेफ था, ट्रेड करने के बाद तुरंत बाद सिनेरियो चेंज होता है और ये सेफ से रिस्की में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको मालूम होगा ब्लड बाथ होगा तो आपको तुरंत पोजीशंस काट देना और निकल जाना है। ब्लड बाथ में कोई भी एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये बुलिश था तो यहाँ तक ये सेफ था, लेकिन अब जस्ट थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, बुलिश से ये बियरिश सा थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल थोड़ा सा बुलिश है। तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जाएगा, EOS -1, ठीक है। अब ये जो सेफ था ये रिस्की में कन्वर्ट हो गया। अब मार्केट कहाँ पे आएगा, EOS -1 से। अब यहाँ पे अगर आप एवरेज करेंगे तो स्टॉप लॉस तो वैसे भी 50 पॉइंट नीचे है हमारा। ध्यान से समझिएगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगा आपको ऑलरेडी 50 रुपए का लॉस आ रहा है। यहाँ से हम एवरेजिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बियरिश वाला ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एवरेजिंग करने का कोई सेंस नहीं है, और आपको लग रहा है कि नहीं मैक्सिमम यही बॉटम है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो हम एवरेज करेंगे और हम हमारे हो जाएंगे 2 लॉट। आपने एवरेज किया, एवरेज करने के बाद सिनेरियो चेंज होता है, तो सिनेरियो चेंज होने के बाद ही आप मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा अब लॉस आपको 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे सिनेरियो के चेंज होते ही। जब तक सिनेरियोस नहीं बदलेगा तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे। ऐसी ही सिचुएशंस में हमको जनरली एवरेजिंग करने की सिचुएशंस आती है, इसी टाइम पे हमको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जनरली अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर आपके पास एवरेजिंग करने का पैसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो अगर आपने ये सेफ समझ के ट्रेड किया और रिस्की में कन्वर्ट हो जाता है तो पोजीशन को यहीं पे स्क्वायर ऑफ करिए, नेक्स्ट पोजीशंस का वेट करिए, नेक्स्ट पोजीशंस आएगी तो मिलेगी। यानी कि एवरेजिंग वाले पार्ट को सुधारना है, साइकोलॉजी वाले पार्ट को अगर आपको सुधारना है कि नहीं मैं पता नहीं क्यों अपने आप को एवरेजिंग पे नहीं रोक पा रहा हूं, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस बुक करना सीख जाइए। जिस टाइम पे आप SL बुक करना सीख जाएंगे उस टाइमिंग पे आप अपने लॉसेस को कम करने लगेंगे और एवरेजिंग ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ध्यान रखिए, एवरेजिंग एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने लॉस को कम करने के लिए, ना कि लॉस को बढ़ाने के लिए। एवरेजिंग सिंपल सा एक ही 1 लाइनर में आपको कहूंगी, अगर एवरेजिंग सही डायरेक्शंस में हो तो वो आपको डबल पैसा कमा कर देती है, एवरेजिंग गलत डायरेक्शंस में हो तो 2 गुना लॉस करा के देती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एवरेजिंग आपको सही टाइमिंग पे, सही डायरेक्शंस में विद स्टॉप लॉस के साथ करनी है। फिर मिला जाएगा ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।